हे गाइस, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो आज है महाशिवरात्रि और आप सबको ओम नमः शिवाय और महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। सो स्टूडेंट, आज हम अपने जो उपनिषद हैं, वेद हैं या जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का चैप्टर 1 है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र यानी कि धर्मों का जो शास्त्र है, हमारे जितने भी धर्म है, जो भी कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो ये धर्म है, ये ध्री धातु से निकला है। ध ध्री धातु से निकला है, जिसका अर्थ क्या है बच्चे? धारण करना। शास्त्र मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलू, यानी कि शास्त्रों का मतलब क्या है? जो मनुष्य के जीवन के अलग अलग पहलू होते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं ना, मनुष्य के जीवन के पहलू। तो उनके बारे में जो लिखा हुआ है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उसके बाद है ये जो हमारा धर्म शास्त्र है ना, ये हमारे संस्कृत शब्द का अक्षर है। और इस धर्म शास्त्र का अर्थ क्या है? पवित्र कानून या उचित आचरण का विज्ञान। यानी कि इसमें क्या लिखा हुआ है? ऐसे कानूनों का वर्णन किया हुआ है कि आपको, मनुष्य को किस तरीके से जीवन जीना है ना? इस बारे में लिखा है। दूसरा इन्होंने क्या कहा है? उचित आचरण का विज्ञान। यानी कि जो एक व्यक्ति है उसका आचरण कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बताया है। आफ्टर दैट, हिंदू धर्म में धर्म शास्त्र को ब्रह्मांड का कानून माना गया है। तो बच्चे, ये हमारा धर्म शास्त्र है ना, इसे पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का, पूरे मतलब जितना भी यूनिवर्स है, सारे चीजों का क्या है? कानून माना गया है। यानी कि इसमें सब कुछ, जैसे जितने भी देवता है ना, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, धन देवता, उन सब के बारे में इसका वर्णन हमें मिलता है देखने को। किसमें बच्चे? धर्म शास्त्र में। राइट। तो उसके बाद एक हमारे ना भीखू पारिक हुए हैं। ये नाम आपको याद करना पड़ेगा बच्चे। भारत में मल्टीकल्चरलिज्म, यानी कि जो बहुसंस्कृतिवाद था, उसके बारे में भीखू पारिक ने बताया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो इसे अच्छे से देख लीजिए। मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में किसने बताया? भीखू पारिक ने बताया है। इन्होंने क्या कहा है कि जो हिंदू संस्कृति है, जो भारत देश की, जो मतलब हिंदुओं की जो संस्कृति है, उसमें दो चीजों का रोल है। वो कौन से? एक तो धर्म और एक अर्थ। एक तो धर्म का रोल है हिंदू संस्कृति में, और आपको पता है ना, हिंदू धर्म में संस्कृत जो हिंदू संस्कृति है उसमें धर्म का कितना महत्व है। बहुत ज्यादा महत्व है। हम इतने ज्यादा धार्मिक हैं, मतलब आप एनालिसिस कर सकते हो हमारी जितनी मतलब भगवान के प्रति जो आस्था है, उसको देखकर आप आइडिया लगा सकते हो। अब जो भारत की राजनीति है, वो भी कहीं ना कहीं कहाँ से प्रभावित हुई है? धर्म से। तो ये किसने कहा है? ये भीखू पारिक ने कहा है कि जो भारत देश की राजनीति की जड़ें हैं, वो भी कहाँ पर हैं बच्चे? धर्म में ही देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा धर्म शास्त्र है, वहां पर मनुष्य के रहने सहने, खाने पीने, शादी विवाह, उठने बैठने, इन सब चीजों की जितनी भी नॉलेज है, वो कहाँ पर दी हुई है? धर्म शास्त्र में लिखी हुई है वो सारी चीजें। और जो बहुसंस्कृतिवाद के बारे में भीखू पारेख ने बताया है, उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जो हमारी भारत की राजनीति है, उस पर धर्म का गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बच्चे, धर्म शास्त्र संस्कृत शब्द से निकला है। इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, है ना? मनुष्य के जीवन के अलग अलग पहलुओं के बारे में इन्होंने बताया है। उसके बाद साहित्य में धर्म शास्त्र का क्या रोल है? जो हमारा भारत देश का या साहित्य है, वो क्या है? देखो, हम वेदों के बारे में जानते हैं ना, हमारे 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस तरीके से जो हमारे 4 वेद हैं बच्चे, उनके बारे में हमें अच्छे से पता है। तो जो सबसे पहला या सबसे पुराना वेद है, सबसे पहला या सबसे पुराना वेद है, वो कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्या बताया हुआ है? स्थिति,
या ज्ञान। इसका अर्थ क्या है ऋग्वेद का? स्थिति या ज्ञान। ये क्या है बच्चे? इसका अर्थ है किसका? ऋग्वेद का। कि ऋग्वेद का अर्थ है स्थिति या ज्ञान। ये सबसे पहला और प्राचीन वेद है। आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि सबसे पुराना और पहला वेद कौन सा है, तो हमारा ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है इसके अंदर, और 11,000 मंत्रों का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। और इन मंत्रों में क्या है बच्चे? देवताओं की प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए, कैसे व्रत रखने चाहिए, कैसे पूजा विधि होनी चाहिए, वो सारा वर्णन यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये वेद जो है ये पद्यात्मक है, एक गद्यात्मक होता है, एक पद्यात्मक होता है। हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से बच्चे ये सबसे प्राचीन वेद हमारा है कौन सा? ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 11,000 मंत्र हैं। तो ये हमारा सबसे पहला और प्राचीन वेद है ऋग्वेद। उसके बाद जो ऋग्वेद है इसकी 5 शाखाएं हैं बच्चे। वैसे इन शाखाओं को आप अच्छे से याद कर लीजिए। शाकल, वासकल, ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। शाकल, वासकल, अश्वलायन, सांखायन, मंडुकायन, ये 5 क्या है? ऋग्वेद की शाखाएं हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा वेद है वो है हमारा यजुर्वेद। यत जमा जू, यजु, यत जमा जू, ये क्या है? हमारा दूसरा वेद है। यत का मतलब होता है गतिशील और जू का मतलब होता है आकाश, यानी कि आकाश में गूंजता रहता है जो, उसे क्या कहते हैं? यजुर्वेद। यज्ञों की विधियां, जितने भी यज्ञ होते हैं ना, है ना, हमारे जितने भी यज्ञ होते हैं उनकी विधियों के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। किसमें? यजुर्वेद में। अब देखो जब यज्ञ होगा तो क्या होगा? मंत्रों का उच्चारण होगा, और वो मंत्र क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड में या आकाश में क्या रहेंगे? गतिशील रहेंगे। तो इसीलिए गतिशील आकाश इसको नाम दिया है। तो मंत्री का वर्णन इसमें बताया हुआ है कि यज्ञ की विधियां क्या होगी, मंत्रियों का वर्णन बताया है गद्य में, यानी कि ये क्या है? गद्य में है। लेकिन ऋग्वेद क्या था? पद्यात्मक था, ये गद्यात्मक है। तो इसकी 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में जानते होंगे। ये वही शाखाएं हैं बच्चे जो, जैसे हम कहते हैं ना, अगर हमारी आम भाषा में हम बात करें कि ये चांदनी रातें हैं, ये अंधेरी रातें हैं, तो ये सारी हमारी क्या है? इसकी 2 शाखाएं हैं। किसकी बच्चे? हमारे यजुर्वेद की। यजुर्वेद में किसके बारे में बताया है? यज्ञों यज्ञों का वर्णन किया गया है। ठीक, तो उसके बाद सामवेद। सामवेद का अर्थ क्या है बच्चे? संगीत या सौम्यता। अब जो सामवेद है इसमें संगीत यानी कि जो मंत्र हैं उन्हें गाकर एक्सप्लेन किया हुआ है ना। जैसे गीत गाते हैं ना, तो उसी तरीके से जितने भी मंत्र हैं हमारे ऋग्वेद की, जितनी भी ऋचाएं हैं, जितने भी मंत्र हैं, उनको संगीत में रूप में, गीत के रूप में इन मंत्रों को गाया गया है। कितने हैं ये? 1824 मंत्रों में से 75 मंत्रों को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। अब सामवेद में जितने भी मंत्र हैं कितने हैं? 1824 मंत्र हैं, जिसमें से सिर्फ 75 मंत्र सामवेद के हैं, बाकी सारे किसके हैं? हमारे जो पहला वेद था ऋग्वेद, उसके मंत्र हैं। तो सभी मंत्र ऋग्वेद से। 3 शाखाएं हैं इसकी, किसकी बच्चे? सामवेद की। और 75 ऋचाएं हैं, 75 इसकी ऋचाएं हैं। 3 शाखाएं हैं। यहाँ पर कितनी शाखाएं थी हमारी? 5 थी ऋग्वेद में, है ना। और हमारी यजुर्वेद में 2 शाखाएं थी, और हमारी सामवेद में कितनी शाखाएं हैं बच्चे? 3 शाखाएं हैं। इस तरीके से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हो कि किस तरीके से इनका वर्णन किया हुआ है। उसके बाद है बच्चे हमारा सबसे आखिरी वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद का अर्थ क्या होता है बच्चे? थर्व का अर्थ क्या होता है? कांपना, कंपन। ठीक, अथर्व क्या होता है? अकंपन, जो कांपता नहीं है, कुछ मर्जी हो जाए उसके अंदर कोई भी कंपन नहीं होगा। इसमें कितने हैं? 20 अध्याय हैं और 5,687 मंत्र हैं। 5,687 मंत्रों का वर्णन किया है, और लेसन कितने हैं? 20 लेसन है। किसमें बच्चे? अथर्ववेद में। तो इस तरीके से बच्चे हमारे जो ये 4 वेद हैं, साहित्य में धर्मशास्त्र, यानी कि हमारे जो 4 वेद हैं उसके हमने मंडलों का, सूक्तों का, ऋचाओं का और शाखाओं का वर्णन यहाँ पर पढ़ा है। सिंपल सी क्वेश्चन है इसमें से। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा?
ऋग्वेद है। और कौन सा वेद ऐसा है जो संगीत में है, वो हमारा सामवेद है। यज्ञों के मंत्रों का उच्चारण मतलब यज्ञों के मंत्रों का वर्णन कहाँ पर है, हमारे यजुर्वेद में है। अथर्ववेद में क्या है बच्चे, इसमें कंपन अकंपन इसका अर्थ बताया हुआ है। और एक और चीज बच्चे, जो ये हमारा यजुर्वेद है, इसमें वो होते हैं ना टूना टोटका, ये सारी चीजें भी इसमें बताई हुई है। तो इस तरीके से बच्चे हमारे 4 वेद हैं। उसके बाद है वेदांग या उपनिषद। जो उपनिषद होते हैं या वेदांग, वो कितने हैं बच्चे, 12 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं, 12। इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। वैसे नाम कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी इन 12 मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है वेदांग में कितने उपनिषद हैं, तो कितने हैं बच्चे, 12। कौन कौन से, ईशावास्य, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशिकी। तो इस तरीके से ये हमारे वेदांग या 12 उपनिषद हैं। कितने उपनिषद हैं हमारे, 12 उपनिषद हैं। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बच्चे आप धर्मशास्त्र का ये हमारा इंट्रोडक्शन है, या आप कह लीजिए ये इसका स्टार्टिंग है। तो आप इसके बारे में अच्छे से देख लीजिए कि ये जो हमारा धर्मशास्त्र है, किस धातु से लिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है, संस्कृत में इसका वर्णन किया है, ब्रह्मांड के बारे में बताया कि पूरे ब्रह्मांड के बारे में इस धर्मशास्त्र में बताया कि किस तरीके का जीवन होगा, ब्रह्मांड में कौन-कौन होते हैं और किस तरीके से कानून व्यवस्था चलती है। भारत की जो राजनीति है, उस पर भी धर्मशास्त्र का प्रभाव है। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्लास में, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा आगे का पार्ट होगा। वेदांत के बाद हमारे जितने भी साहित्य या उपनिषद हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको आगे फॉरवर्ड करें वीडियोस को। तो थैंक यू सो मच।